क्या हम लोग तो उस गंदे नाली के कीड़े की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं हम जिएं, लेकिन ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी। और हमारी हुकूमत में आप याद रखें कि ये जगमगाता शहर था, अब ये रोशनियाँ सारी जो है अंधेरों में बदल गई हैं। हमारी तालीम सिरे से ख़त्म कर दी गई। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि अगर चंद 100 लोग भी निकलेंगे तो मैं खुद घर चला जाऊँगा। हमारा मुतालबा है कि आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें, आप बाइज़्ज़त ही चले जाएं। ये ना हो कि लोग आपको निकाल के बाहर। चंद दिन पहले उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारे एजेंट्स के साथ गलती हुई है, विच मीन्स कि आपने मशकूक ज़राए से फंडिंग ली है। बहुत तंग हुए, आखिरी उम्र रहेगी। और ये PTI वाली आज भी बोलेगी कि 2-3 बंदे आए हैं, नाकाम ये है, ये देख नहीं सकता। उसको बोलो कि नज़र बनवाओ और ऐनक पहनो। तो देखो आज देखो कि 2-3 बंदे या कितने ज़्यादा बंदे, कुछ शर्म करो, यहाँ करो तो सीट छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप गिलगित बल्तिस्तान से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। मैं इंट्रोडक्शन यही है कि मैं सूबाई सदर हूँ मुस्लिम लीग नून का, साबिक चीफ मिनिस्टर हूँ। आज नून लीग के इतने बड़े जलसे का कोई ख़ास मकसद जो आप बयान करना चाहते हो? मकसद एक ही है कि जो 2018 के इलेक्शन में धांधली के ज़रिए और बैरूनी ताकतों के वसाइल के साथ जिस जमात को मुसल्लत किया गया मुल्क में, उनका 6 साल से फ़ॉरेन फंडिंग जो है ममनू है पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। और ये केस यहाँ पे स्टे और पेशी पे पेशी है। और जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट में हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को डे टू डे हियरिंग की गई और एक नाम नहाद मुकदमे में, और 6ठे महीने में एक अकामे की बुनियाद पे उनको सारी ज़िंदगी के लिए मुल्क का तीसरी दफ़ा मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म और 2/3 मेजॉरिटी वाले पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो जबकि उसी इस इलेक्शन कमीशन में 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है वो ज़ेर इल्तिवा है। आज हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सपोर्टर्स आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या राय है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात सना है? क्या लिया? क्या हाल? बहुत ठीक है, बहरहाल बहुत तंग हुए, आखिरी उम्र रहेगी। और ये PTI वाली आज भी बोलेगी कि 2-3 बंदे आए हैं, नाकाम ये है, ये देख नहीं सकता। उसको बोलो कि नज़र बनवाओ और ऐनक पहनो। तो देखो आज देखो कि 2-3 बंदे या कितने ज़्यादा बंदे, कुछ शर्म करो, यहाँ करो तो सीट छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज़। उमर खान, जनरल सेक्रेटरी PY और ऑलपिनो डिवीज़न, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देख के मेरे माइंड में आया, जलसा नून लीग का, टोपी पीपल्स पार्टी की और झंडा पीपल्स पार्टी का, क्यों? ये PDM का जलसा, नून लीग का नहीं, पूरी PDM का। जी PDM का जलसा है। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं कि आज जो नून लीग के मुज़ाकरात हैं वो माने जाएंगे? मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हम इस बारे में यहाँ पे आए हैं कि फॉरेन जो फंडिंग हुई है, जो PTI ने की है, जो बाहर से पैसे मंगवाए हैं, उस चीज़ का जल्द से जल्द फैसला किया जाए। यानी कि आप PTI से सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम तो उस चीज़ का हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग के जल्द से जल्द फैसला किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि चोर कौन है और चोर कहाँ किसको जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आप आज? देखिए, आज बहुत अहम एक सवाल उठाया है PDM में, और जो इस मुल्क के सियासी निज़ाम, इस मुल्क के जमहूरी ढांचे के साथ उसका बहुत गहरा लिंक है। और वो ये है कि हमारा ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि क्या वजह है कि एक ऐसी जमात जिसने इलेक्शन इस बुनियाद पे लड़ा कि माजी में इलेक्शंस में धांधलियाँ होती रहती हैं, आज उस जमात से हमारा ये सवाल है कि क्या वजह है कि एक आपका अपना कारकुन जो अपने आप को नज़रियाती कारकुन कहता है, उसने एक सवाल उठाया है कि आपके जो फंडिंग के सोर्सेज हैं वो बताया जाए अवाम को कि ये कौन से सोर्सेज हैं। आज 6ठा साल है कि वो जमात जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करती थी वो उस केस से भाग रही है। कभी एक कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी कहीं और रिट पिटिशन करते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं देते। और अभी चंद दिन पहले
उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ हम मानते हैं कि हमारे एजेंट्स के साथ गलती हुई है, विच मीन्स कि आपने मशकूक ज़राए से फंडिंग ली है। और अगर आपने मशकूक ज़राए से फंडिंग ली है तो आपकी जमात पूरी की पूरी और पूरा का पूरा इलेक्शन, आपके पूरे के पूरे MNAs MPAs सब एक मशकूक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? आज ही पूरे PDM के तमाम कारकुनान और क़यादत इलेक्शन कमीशन आए हैं और जहां दीगर अदारे मुतनाज़ हैं वहां आज इलेक्शन कमीशन को कहने आए हैं कि कम अज़ कम आप मुतनाज़ ना बने और जो उसके इक़दाम है इलेक्शन कमीशन के जानबदारी का मुज़ाहरा है, उससे लग रहा है कि ये लोग भी मुतनाज़ा हो रहे हैं। लेकिन मुल्क के अदारे जब मुतनाज़ा हों तो मुल्क का वजूद और ख़तरे में पड़ सकता है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूरी PDM की क़यादत मुतालबा कर रही है कि फॉरेन फंडिंग पे फिल फॉर फैसला दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िला हरीपुर से फरहाना आमिर बात कर रही हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ नून लीग। यहाँ पे हम लोग जब जमा हुए हैं ये हम इसलिए कि हमें महंगाई से जो है कि वो जान छुड़ाएं हम लोग, और हम लोग हमारी तालीम, हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हो गए। जब से ये 2 साल से हुकूमत आई है हम लोगों को जलील करके रख दिया। अम्माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, मगर हम लोगों को जलील और ख्वार करके ये PTI ने हमें रख दिया है। मेहरबानी है PTI, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जान छोड़ दो। बस अब 2 साल से हम लोगों ने आपका मजा चख लिया है। बस जो आपने दावे किए थे मेहरबानी उस दावे पे आप पूरा नहीं उतरे। अब मेहरबानी करें कि हमारी जान छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बस हमारा तो कहना क्या है, हम तो आए हैं एहतजाज करने और फ़ैसला लेने फॉरेन फंडिंग केस जिसको लिटिगेशन में डाल के आज 6-7 साल गुजर चुके हैं और स्क्रूटनी के अमल से इसको बाहर रखा गया है, जो सरासर बेईमानी है इदारों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और हम ये मैसेज देने आए हैं और ये मुतालबा करने आए हैं कि इसका मेरिट पे जल्द अज जल्द फैसला किया जाए और कल की तारीख में किया जाए। सर अगर फैसला ना किया गया तो नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? नेक्स्ट लाए अमल तो हमें क़यादत देगी और हम क़यादत की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और क़यादत के बयानिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि शायरा दस्तूर पे है, हम दस्तूर की बालादस्ती के लिए आए हैं और ये अवाम का जम्मे गफ़ीर वो इस चीज़ का तकाजा कर रहा है, मुतालबा कर रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस सबूत के साथ जब सामने आ चुके हैं और ये सेलेक्टेड ने ये इसको फंडिंग हुई है इसराइल से, भारत से, जब सारे सबूत दे चुके, हम नहीं दे, इनकी पार्टी के बानी रहनुमाओं ने दिए हैं, तो फिर फैसला जल्द होना चाहिए और इसकी जान छूटे मुल्क कौम से। जितना इसको वक्त मिलेगा मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह होगा। सर अगर आज बाकी पार्टीज के मुज़ाकरात ना मानेंगे तो क्या नेक्स्ट लाए अमल होगा इनका? जो इंशाअल्लाह PDM की क़यादत क़ायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह हुक्म देंगे हम उनके हर हुक्म पर लब्बैक करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ पर पूरे मुल्क जमीयत के और दीगर जमातों के इंशाअल्लाह कारकुन भरपूर शिरकत करेंगे जैसे आज शिरकत की है उन्होंने। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां हम मौजूद हैं और इस वक्त बहादुर बाप की बहादुर बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा अपने PDM के तमाम वर्करों से खिताब कर रही हैं और ये खिताब करने का मकसद एक ही है कि आज से 6.5 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के बानी रुकन जिस तरह से फॉरेन फंडिंग का केस किया हुआ है, उस वक्त तक आज 6.5 साल हो चुके हैं, अभी तक इल्तवा का शिकार है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब मलिक अरशद का केस आया तो उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर तारीख होती रही है और दिन में 2 दफ़ा भी हेयरिंग होती रही है, लेकिन वो फैसले हो गए। बाद में जो उसका रिजल्ट निकला आप सब लोग जानते हैं, झूठा था, प्रेशर था और उसने इस बात का इकरार कर लिया कि मुझे फैसला लिखकर और प्रेशर में दिया गया है। आज मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर है, वो प्रेशर से आज़ाद हो तो ये आज़ाद अदारा है, तो आज़ाद अदारे की से ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला इनके पास पड़ा हुआ है, इनको फैसला करना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि उसको ये फैसला करना होगा और इंशाअल्लाह ताला जब वो फैसला होगा तो ये तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए सफाई हथी से मिट जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये फ्रॉड है और सिलेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म भी फ्रॉड है। जब तक
ये मियाँ ये फ्रॉड तरीके से जो सिलेक्टेड यहाँ पर हुक्मरान बैठा है, ये तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक यहाँ से ये फारिग नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ज़िला हरीपुर से शाज़िया जदून। मेरे साथ बहुत सी ख़वातीन आज इस एहतजाज में शामिल हैं। जमहूरियत तो नाम की नहीं रही, हम लोगों ने सिसक कर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। महंगाई का उभरता हुआ बड़ा समंदर हमारे सरों पर उमड़ रहा है। हमारी तालीम सिरे से ख़त्म हो गई है। हम लोग माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं। हम गरीबों के चूल्हे जलना क्या, हम लोग तो उस गंदे नाली के कीड़े की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं हम जिएँ, लेकिन ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी। और हमारी हुकूमत में आप याद रखें कि ये जगमगाता शहर था, अब ये रोशनियां सारी जो है अंधेरों में बदल गई हैं। हमारी तालीम सिरे से ख़त्म कर दी गई, हमारी माशियत को ज़ीरो पर ले आए हैं। अब हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर हमारी हुकूमत आए और गरीब लोग सांस ले सकें। हम सब यहाँ पर इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे मुल्क में जमहूरियत आए, इस महंगाई का ये मुँहज़ोर तोड़ता हुआ समंदर हमारे सरों से गायब हो और हम लोग जीने के काबिल हो जाएं। चारों सूबों की आवाज, चारों सूबों की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सर प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब हमारी आतो भुट्टो जरदारी साहब, चेयरपर्सन पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। आज जो PDM का मुतालबा है वो तो आप सब देख रहे हैं कि क्या मुतालबा है। आज से अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है आप देख रहे हैं ठाठे मारती समंदर यहाँ पे निकले हैं, सारे दोस्त अहबाब, नौजवान, बुज़ुर्ग, साथी। तो हमारा मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि अगर चंद 100 लोग भी निकलेंगे तो मैं खुद घर चला जाऊँगा। हमारा मुतालबा है कि आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें, अब बाइज़्ज़त ही चले जाएं, ये ना हो कि लोग आपको निकाल के बाहर। और इलेक्शन लॉस की PTI की हुकूमत से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। नहीं, तोबा खुश किधर हूँ, इतनी महंगाई। लेकिन अगर PTI ने, अगर खान साहब ने कर्जा लिया है तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम कर्जा वापस भी किया है। कर्जा लिया है और कर्जा लेकर खुद अपना पेट भरा है उन्होंने। अच्छा, यानी कि बाकी जो पार्टीज थी वो कर्जा लेके हमें देती थी। हाँ, कर्जा लेकर काम कराती थी। नवाज शरीफ ने काम कराए, इतने ज्यादा काम कराए। ये कर्जा लेकर अपना पेट भरता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। वो कर्जा थोड़ा था, इसने बहुत ज्यादा खाया है, बहुत ज्यादा 3 साल में। शेर क्या हो, शेर का नारा लगाए ना। शेर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैम आवाम जानना चाहती है कि अगर आज नून लीग के मुज़ाकरात ना मानेंगे तो आपका नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? देखिए, हमारी नेक्स्ट लाए अमला खुला किताब है। PDM में हमने अपना एक्शन प्लान दिया हुआ है, उस एक्शन प्लान के मुताबिक हम जा रहे हैं। आज का हमारा प्रोटेस्ट बिलखुसूस 6 साल की ताख़ीर जो एक आइनी इदारे ने की है, इस आइनी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की बात हम कर रहे हैं कि अगर ये आइनी इदारा मुतनाज़ा हुआ तो कल के इलेक्शंस फिर मुतनाज़ा होंगे। तो इस इलेक्शन कमीशन की साख के लिए ये ज़रूरी है कि ये इस केस के जो मामलात हैं वो आवाम के आगे रखे और इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सर अगर आज किसी भी इन पार्टीज़ के मुज़ाकरात ना मानेंगे PTI के अबाउट, तो आप क्या कहते हैं कि नेक्स्ट जो इनका लाही अमल होगा वो क्या होगा? देखिए, ये PDM एक फोरम है और उसकी सीनियर क़यादत है, वो टाइम टू टाइम अपने फ़ैसले बैठ के मशावरत के साथ करते हैं। आज का ये फ़ैसला मुत्तफ़िका था, कल फ़ैसले हुए कि नए जलसों का प्रोग्राम दिया गया, उसके बाद लॉन्ग मार्च का फ़ैसला होना है। सो जो क़यादत फ़ैसला करेगी PDM के कारकुनान उसकी पासदारी करेंगे। सर आप क्या सोचते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आए तो गरीब आवाम के लिए क्या किया जाएगा? कोई ख़ास मनसूबाबंदी जो अभी तक की गई हो गरीब आवाम के लिए? मैं कहता हूं कि इस नालायक PTI की हुकूमत ने हमेशा एक ही नारा लगाया, चोर चोर। आज पूरी कौम ये कहने पे मजबूर है कि हमें चोरों की हुकूमत चाहिए, हम इस जैसे सादक अमीन की हुकूमत नहीं चाहिए। सो मियाँ नवाज शरीफ एक विज़न का नाम है और उसने डिलीवर करके इस कौम को दिया, इस मुल्क को दिखाया, नई सोच, नए विज़न के साथ। आज जो कुछ ये कर रहे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ही की रखी बुनियादें हैं जिस पे आज ये आगे लेके मुल्क को जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कि आज वो जो बुनियादें रखी गई थी
उन्हें भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। आज इस मुल्क के अदारों को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे हमारा फौजी अदारा हो, छोटे से अदलिया हो, कोई भी अदारा हो। मैं समझता हूँ कि PTI की दौर में मुल्क न तरक्की की तरफ जा रहा है बल्कि मुल्क मुख्तलिफ तनाज़ों की शक्ल में मुतनाज़ा होता जाए। सर, अगर आज मुज़ाकरात ना माने गए मुस्लिम लीग नून के, कल तक फैसला ना दिया गया, तो आप क्या सोचते हैं नेक्स्ट कदम क्या होगा आप लोगों का? जैसा कि हमने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, जब तक ये फैसला नहीं होगा, जब तक ये सिलेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म फारिग नहीं होगा, उस वक्त ये तहरीक चलेगी और इंशाअल्लाह ताला इसका लाहे अमल दोबारा। आप जानते हैं हमने रिज़ाइन अपने पार्टियों को दे दिए हुए हैं। इसी तरह आप लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो चुका है। तारीख मार्च कब तक मुतवक्को है? अभी ये इसके बाद इसको देखेंगे। इसके बाद हमारी जो PDM की कमेटी है वो वहाँ पर बैठेगी और वो फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। सर, आपने देखा होगा कि हमारे जो अवाम है, हमारे अवाम में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो तकरीबन PTI को सपोर्ट करें। वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कर्जा लिया है तो उन्होंने कर्जा वापस भी किया है, जब तक आज तक किसी भी हुकूमत ने कर्जा वापस नहीं किया। देखिए मेरी बात सुने, अभी मौजूदा जो पोजीशन जा रही है मुल्क की, महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, ठीक है, हर तरफ महंगाई है। गरीब बंदा भूखा मर रहा है, पेट्रोल महंगा है, दाल महंगी है, चावल महंगे, आटा महंगा है, ठीक है, गरीब बंदे का जीना हराम हो इस टाइम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप मुझे ये बताएं, गरीब बंदा इस दौर में किस तरह गुजारा करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वो गवर्नमेंटें चोर थी, गरीब बंदा गुजारा कर रहा था, तो ये जो रियासत मदीना इसने बनाई है, गरीब बंदा गुजारा क्यों नहीं कर रहा? तो सर अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये अभी जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए ताकि जो बिल्ली चोरों के साथ मिली है वो सामने आए। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत शुक्रिया। और सारी पार्टीज एक तरफ, हमारी जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, जो मेरे दौरे हयात में गुजरी हैं, उनमें ये है कि हमने अपनी पुलिस में कोई चेंजिंग नहीं देखी। जी देखें आप, चेंजिंग तो आपके सामने है। कोई एक इदारे की बात कर लें आप। सर मैं पुलिस की बात कर रही हूँ, PTI हो, PP हो, कोई भी पार्टी हो, मैंने अभी तक पुलिस में कोई चेंज नहीं देखी। उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आप कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए जो गरीबों के लिए कुछ करे? देखें आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वैद उम्मीद है एक नौजवान लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। वही वैद लीडर हैं जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है। जो मौजूदा हुकूमत ने है, इसने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। पुलिस तो छोड़े, कोई इदारा नहीं छोड़ा जहाँ पे करप्शन आम नहीं है, जहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा, जहाँ पे ज़्यादतियाँ नहीं हो रही, और कैसे सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ। यकीन करें हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं देखी जो अभी हो रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती राय से आरा किया। सर आम आवाम को, गरीब आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गरीब आवाम को अब PDM ने या मुस्लिम लीग नून ने मैसेज नहीं देना। जो मैसेज देना था इस कौम को वो PTI की हुकूमत ने दे दी है। 56 रुपये से चीनी 115 रुपये पे, 50 रुपये से घी 90 रुपये पे, और 100 रुपये का डॉलर आज 170 रुपये में, वो 65 का लीटर आज 113 रुपये में लीटर। इससे बड़ा मैसेज इस कौम को और क्या मिलेगा? अब कौम का मैसेज है कि गो न्याजी, गो न्याजी। अगर आज नून लीग के मुज़ाकरात ना मानेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट लाही अमल क्या होगा? देखिए लाही अमल तो पूरी कौम के सामने है कि इस सिलेक्टेड और रिजेक्टेड हुकूमत का खात्मा है, और उसके लिए ये एक स्ट्रगल, एक तहरीक है, और इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो और इदारों की मुदाखलत ख़त्म की जाए और जमहूरी अंदाज में लोगों को अपनी हुकूमत बनाने का इख्तियार हो। हम तो नए इलेक्शन चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने की तहरीक और है। उसके बाद ये वैसे भी महंगाई, बेरोज़गारी, बेड गवर्नेंस, लाकानूनियत इतनी हो चुकी है कि अवाम तो तंग है। आप देखें एक मामूली कॉल थी और यहाँ पे आज सिर्फ आपके पिंडी के और इस्लामाबाद के आसपास से कितने जम्बे गफीर जमा हुआ। अगर ये प्लान करके लोगों को बुलाया जाए कि हमने इसको धरना देना है, यहाँ पे इनको चलता करना है, तो फिर आप लोगों को संभाल पाएंगे? सर एक क्वेश्चन जो मैं हर दफ़ा हर किसी से ज़रूर पूछती हूँ वो ये कि चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या हो PTI, हमने किसी भी पार्टी में पुलिस में चेंज नहीं देखा। मैंने सूबे में चेंज किया जब मैं चीफ मिनिस्टर था। मेरे सूबे में 5 साल में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ और कोई जो है वो पुलिस के ऊपर कोई ऐसा स्कैंडल नहीं हुआ।
हमने पंजाब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर काम किया था, मरकज़ में भी किया था। पुलिस के अंदर देखें कोई यूनिफॉर्म तो तब्दील नहीं करनी है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और एक जनरेशन गुजरी, एक जनरेशन गुजरेगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी पार्टी की गवर्नेंस सबको मालूम है और हर शोबे में बेहतरी हम लाएंगे, ये कहीं भी नहीं ला सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। न्याजी आप शर्म करो, छोड़ दो हमारा पीछा, जिनकी जबान नहीं है वो भी बोल पड़े हैं। ये देखो वो भी कह रहे